बच्चे मन के सच्चे, पर आजकल के बच्चे इतने तेज हैं, एक सवाल पूछो 5-5 जवाब देते हैं। बल्कि डिजिटल बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब बच्चा पैदा होते ही हॉस्पिटल में नर्स से कहेगा, नर्स आंटी आपका मोबाइल फोन देना। नर्स कहेगी क्या करना बेटा? कुछ खास नहीं, बस भगवान को मिस कॉल मारनी है कि मैं ठीक ठाक पहुंच गया। एक स्कूल में टीचर ने बच्चे से पूछा, खड़े हो, तेरे बाप की उम्र कितनी है? बोला जी मेरे बाप की उम्र जितनी मेरी है उतनी है। टीचर बोला क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? बोला जी ऐसे ही होता है, जिस दिन मैं पैदा हुआ था वो उसी दिन से बाप बना है। ऐसे बाप तो उसकी उम्र उतनी है ना जितनी मेरी है। क्या बात है, क्या बात है। एक स्कूल में टीचर ने पूछा कि बच्चों इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो जो मैं आप बोलूंगा सेंटेंस, कि उसने अपना काम किया और करता गया। तो बच्चा खड़ा हुआ, सर ही हैज डन हिज वर्क एंड डन। एक मैथ के टीचर ने एक बच्चे से पूछा, खड़े हो, 2 का टेबल सुनाओ, 2 का। बोला 1 2 2 2 2 4 3 2 6 तिंगण तिंगण नीणू पंगण मिंगण नीणी तंगण तिंगण था तंगण तिंगण नोना तंगण तिंगण थो। टीचर बोला 3 2 6 तक तो ठीक है, ये उसके बाद तिंगण मिंगण ये क्या है? बच्चा बोला सर जो 2 का टेबल है मुझे 3 तक ही आता है, लेकिन उसकी तर्ज सारी जानता हूं। टीचर ने एक बच्चे से पूछा, बेटा खड़े हो, ताजमहल कहाँ है? बच्चा बोला सर मुझे पता नहीं है। टीचर बोला अच्छा अभी पता चल जाएगा, चलो पीछे जाके बेंच पे खड़े हो जाओ। बच्चा बेंच पे खड़ा हो गया। 1 मिनट के बाद बोला सर सभी तरफ मैंने नजर घुमा के देख ली, यहां से भी नहीं नजर आ रहा। आजकल के बच्चे, एक बाप ने अपने बच्चे से पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? बच्चा कह रहा पापा 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 मैं बड़ा होकर ना पायलट बनूंगा और जहाज उड़ाया करूंगा। बेटा वेरी गुड, बड़े अच्छे आपके सपने, बड़े बड़े सपने हैं, सपने बड़े बड़े रखने चाहिए बेटा, पर हमें कैसे पता चलेगा कि आप अपने जहाज को हमारे घर के ऊपर से उड़ा कर ले गए? तो बच्चा बोला पापा पापा आप चिंता ना करो, मैं हर बार आता जाता अपने घर पे ना बम फेंक के जाया करूं। आजकल के बच्चे। टीचर ने बच्चे को खड़े हुए, कल मैंने आपको कुत्ते पर ऐसे लिख कर लाने के लिए कहा था, क्यों नहीं लाए? बच्चा बड़े ही भोलेपन अंदाज में बोला, सर मैंने ना एक सफेद रंग का कुत्ता ढूंढ भी लिया था, उसको अपने पास भी बुला लिया था, जैसे मैं अपने पेन से उसके शरीर पर लिखने लगा वो आओ, 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 आओ करके भाग गया, उसके बाद मेरे हाथ ही नहीं आया। कहां से बच्चे दिमाग चलाते हैं। एक फैमिली शहर में रहती थी, गांव से बच्चे की दादी आई अपने बेटे और बहू को और पोते को मिलने के लिए। तो 3-4 दिन के बाद जो पोता था अपनी दादी से पूछ रहा है, दादी मां आप एक्टिंग करती हो? दादी बोली नहीं बेटा मैं एक्टिंग नहीं करती। टीवी सीरियल्स में आती हो? नहीं बेटा मैं टीवी सीरियल्स में नहीं आती। फिर जरूर आप फिल्मों में आती होंगी, आप एक्ट्रेस हो। नहीं बेटा मैं फिल्मों नहीं आती, लेकिन ये सवाल तू क्यों पूछ रहा है? वो ना कल रात ना मम्मी बोल रही थी पापा को कि अब गांव से बुढ़िया इस घर में आ गई है और हर रोज अब हमारे घर में नए नए ड्रामे होंगे। एक बाप ने अपने बेटे से शिकायत की, बेटा मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू जब आपकी उम्र में थे तो उन्होंने मैट्रिक पास कर ली थी, आपसे आप तक 8वीं क्लास पार नहीं हो रही। तो बच्चा बड़े ही खतरनाक अंदाज में बोला, ठीक है पापा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जब आपकी उम्र के हो गए थे तो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तुम बन गए? आजकल सरकार भी खूब प्रचार कर रही है कि आबादी बढ़ रही है हमारे देश की, आबादी पर कंट्रोल करो, बच्चे 2 ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार। एक ऑटो रिक्शा मैंने देखा, उसके पीछे लिखा था छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे 2 ही अच्छे। बिल्कुल नीचे लिखा हुआ था चुन्नू मुन्नू सोनू रिंकी पिंकी तब्बू डब्बू और बब्बू के डैडी की गाड़ी। एक नेता का बच्चा फेल हो गया, 10वीं क्लास में से फेल हो गया, तो नेताजी उसको शाबाशी दे रहे हैं, वेल डन बहुत आगे जाएगा तू, ऐसे ही रहना बस ऐसे ही रहना। तो नेता की भाई बोली तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, ये 10वीं में से फेल हो गया है और तुम उसे शाबाशी दे रहे हो। तो नेताजी बोले भाग्यवान ये राजनीति है, तुम नहीं समझोगी, ये अंकों की गेम है। 10वीं क्लास में से 80 में से 70 फेल हुए हैं, बहुमत तो मेरे बेटे के साथ ही है।